जैसे पहला हमारा होता है टीसी यानी कुल लागत। पहले कुल लागत इसको हम लोगों ने कुल पढ़ा था उपयोगिता में भी, उसके बाद उत्पादन में भी पढ़ा और अब लागतों में भी पढ़ रहे हैं। तो कुल लागतें, औसत लागतें, और तीसरा होता है सीमांत लागत। इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट, या इसको हम लोग टीसी बोलते हैं। औसत लागतें एवरेज कॉस्ट, जिसको हम लोग एसी बोलते हैं। और तीसरा है सीमांत लागतें यानी मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम लोग एमसी बोलते हैं। अब हम इन तीनों के सूत्र देखते हैं। कुल लागतें, जैसा कि कुल उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता का हमने लिखा था TU, वैसे ही कुल TU इक्वल टू सिग्मा MU लिखा था। वैसे ही हमें TC बराबर सिग्मा MC, तो सेम है, बस वो उपयोगिता का था और ये लागत का है। वैसे ही AC का देखते हैं। AC इक्वल टू TC अपॉन Q। TC का मतलब है कुल लागतें, और कुल लागतें मतलब जो उत्पादन का ये जो है ये उत्पादन की इकाइयाँ, Q जो है उत्पादन की इकाइयाँ, मतलब कितना हमने उत्पादन किया। ठीक है, TC अपॉन Q। और मार्जिनल MC लिखते हैं। MC इक्वल टू, इसी को हम डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q लिखते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं MC, यहाँ पर लिख देते हैं MCN इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। कुल लागतें वो होती हैं जो पूरे उत्पादन प्रक्रिया में लागतें जो भी लगाई जाती हैं वो कुल लागतें कहलाती हैं। पूरी उत्पादन प्रक्रिया में जो भी उत्पादन के साधन हैं, जो हमारी मुद्रा है, जो भी कुछ लगाया जाता है वो कुल लागतें कहलाती हैं। और वही जो कुल लागतें होती हैं उसको हम कुल उत्पादन से भाग कर देते हैं तो हमारी औसत लागत निकल आती है, जिसको हम AC बोल रहे हैं। और सीमांत लागतें जो होती हैं जो अंतिम होती हैं, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वो अंतिम होती हैं, अर्थात एक इकाई लागत बढ़ाने पर जो उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो तो हमारी सीमांत उत्पादन होगा, लेकिन जो हम अंतिम रूप से जो लागत लगा रहे हैं वो हमारी सीमांत लागत होगी। तो सीमांत लागत, और हमने ये कंप्लीट किया कि औसत कुल लागतें, औसत लागतें और सीमांत लागतें। अब हम चलते हैं, इसको हम लोग और आगे भी पढ़ेंगे, इसके कैसे जो इनके वक्र हैं वो भी पढ़ेंगे। तो चलो हम वक्र भी इन्हीं पर पढ़ लेते हैं। TC जो होता है, टोटल कॉस्ट जो होती है, वो प्रारंभ में जो भी कॉस्ट होती हैं वो भी केवल फिक्स्ड कॉस्ट के सिवा जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो लगभग U आकार की होती है, सभी लगभग U आकार की होती हैं। तो TC जो है वो प्रारंभ में क्या होती है, प्रारंभ में लागत हमारी बहुत तेजी से गिरती है, यानी कम लगती है।
यानी इसका मतलब हुआ कि उत्पादन हमारा तेजी से होता है कम लागतें लगने के बावजूद। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ पे लागतें हमारी अधिकतम हो जाती हैं, यानी एक निश्चित सीमा तक उत्पादन करती हैं और उसके बाद लागतें बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। अब लागतें बहुत तेजी से बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हमारा उत्पादन जो है वो घटते क्रम में शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा जो टोटल प्रोडक्शन होगा टीपी होगा वो उल्टे यू आकार का होगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में हमारा प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी लागतें जब कम लगती हैं, लागतें गिरती हुई होती हैं तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ता हुआ होता है, और जब लागतें हमारी बढ़ने लगती हैं तो प्रोडक्शन गिरने लगता है। तो जो टीसी है वो हमारा कौन से आकार का है? तो ये हमारा यू आकार का है टीसी। अब एसी की बात करते हैं। एसी भी हमारा स्टार्ट में गिरता हुआ होता है, यानी कम गिरता है और फिर उसके बाद तेजी से ऊपर को उठने लगता है। इससे थोड़ा सा ये और संकरा होता है, ये तो धीरे धीरे ऊपर उठता है और ये बहुत तेजी से ऊपर उठता है। तो ये और योग्य और अच्छा शेप बनाता है। कौन सा? हमारा एसी हो सकता है आगे मौका मिले। और फिर एमसी भी हमारा ऐसे ही होता है, लेकिन एमसी जो होता है वो धीरे से इसको और ज़्यादा ऐसे काटता है, मतलब गिरता तो है लेकिन थोड़ा सा और कम स्पीड में गिरता है। ये टोटल एसी की तुलना में ये थोड़ा सा कम स्पीड में गिरता है, लेकिन होते हैं सभी लगभग यू आकार के ही। तो ये हमने उनके शेप भी देख लिए। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि परिवर्तन जो अल्पकाल में हमारी लागतें होती हैं वो कैसे होती हैं। अल्पकाल में जो लागतें होती हैं दो तरह की होती हैं। एक तो होती है स्थिर लागत और दूसरी होती है परिवर्तनशील लागत। अल्पकाल पहले कैसे किसको है हम ये देख लें। अल्पकाल वह समय होता है जिसमें हम उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं और कुछ साधनों को परिवर्तनशील करते हैं और उत्पादन करते हैं। यानी जैसे मान लो हमारे उत्पादन के 4 साधन हैं, उसमें हमने 3 साधनों को स्थिर कर दिया, एक साधन को परिवर्तनशील कर दिया। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने श्रम को परिवर्तनशील रखा है, तो हमने जब उत्पादन का एक साधन यानी एक व्यक्ति लगाकर एक श्रमिक लगाकर के उत्पादन किया तो उसका उत्पादन देखेंगे, और फिर 2 श्रमिक लगा करके उत्पादन किया तो कुल उत्पादन देखेंगे, और फिर 3 श्रमिक लगा के, इस तरह हमने उत्पादन को बदल करके जो उत्पादन किया वो हमारा जो है वो हमारा परिवर्तनशील लागत कहलाती है। और जो स्थिर साधन होता है, जो स्थिर लागत होती है, तो जो स्थिर साधनों पर लागत लगाई जाती है वो स्थिर लागत कहलाती है। जैसे मशीनें हैं, मशीनें हमारी एक बार खरीद ली गई, वो उस पर अब बार लागत नहीं लगाना है, उसमें एक बार खर्च कर दिया गया। मकान है या ज़मीन है, ज़मीन या मकान एक ही बात होती है, और मशीनें हैं, तो इस तरह से हमने एक बार लागत लगाया, अब वो स्थिर है, अब उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब हमें श्रमिक को लगा करके उत्पादन को परिवर्तित करना है, इसलिए हम उसको परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। तो जैसे श्रमिक हो गया, ईंधन हो गया, कच्चा माल हो गया, ये सब हमारे परिवर्तनशील लागतें कहलाती हैं। अब अगर हम कुल लागतों की बात करें, कुल लागत मतलब टीसी की बात करें, तो टीसी इक्वल टू स्थिर लागत को हम क्या कहते हैं? TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और कुल परिवर्तनशील लागतों को क्या कहते हैं? TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम TC लिखेंगे तो TFC प्लस TVC,
कुल लागतें बराबर कुल फिक्स्ड कुल स्थिर लागतें प्लस कुल परिवर्तनशील लागतें, यानी TC हमारी जो है वो कुल फिक्स्ड कॉस्ट और कुल अवसर लागत कुल परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है। अब अगर हम इसको समझना चाहें कि हमारी जो कुल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कैसी होती है, तो मान लो हमारा प्रोडक्शन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, P से दिखा रहे हैं और इधर हमारी कॉस्ट लग रही है। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है, उत्पादन 1 हो रहा है तब भी 50 है, 2 हो रहा है तब भी 50 है, 3 हो रहा है तो 50 है, 4 हो रहा है तो 50 है। अब ये जो है फिक्स्ड है, क्योंकि हमने अगर 50 रुपए में मशीन खरीद लिया तो अब वो मशीन बार बार नहीं बदली जाएगी। मैं अल्पकाल की बात कर रहा हूँ, तो अल्पकाल में ही ये ऐसा संभव है। अल्पकाल में ही ये संभव है कि 2 तरह की लागतें होती हैं, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, तो वहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट की कोई बात नहीं रह जाती। तो स्थिर लागत, अब अगर हम इसका वक्र बनाना चाहें तो इसका वक्र क्या होगा, बिल्कुल सीधी रेखा होगी, यानी कि जो हमारी लागत है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये हमारा उत्पादन है और ये हमारी लागत है, यानी कि ये है और C ये है। तो हमने देखा कि जो हमारी जो ये रेखा है वो बिल्कुल सीधी जा रही है। सीधी इसलिए जा रही है क्योंकि स्थिर लागतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम देखें परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागत क्या होती है, चूंकि अल्पकाल में ही होता है, जिसमें एक साधन को हम परिवर्तनशील रखते हैं, बाकी सबको स्थिर रखते हैं, या कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं, कुछ को परिवर्तनशील रखते हैं। तो TVC, अब TVC कैसी होगी कि अगर ये हमारा कॉस्ट है और ये प्रोडक्शन है, तो ये हमारी जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगी, यानी जो परिवर्तनशील लागत है हमारी वो बदलती रहेगी। कभी इतना लगाया तो प्रोडक्शन इतना मिला, इतना लगाया तो इतना मिला, इतना लगाया तो इतना मिला, ये हमारा लगातार बदलती रहेगी। अब अगर हम इन दोनों से कुल लागतों की बात करें तो कुल लागतों का वक्र कैसा होगा, कुल लागत वक्र, इसको हमने, ये हमारा क्या है TVC, TFC वो है और ये TVC, और हम कुल लागत की बात कर रहे हैं तो देखो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, यही है TFC प्लस TVC, इसको हमें जोड़ना है, ये हमारी क्या है TFC, और TVC हमारी कैसी है, TVC हमारी ऐसी है, बदलती हुई जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ये हमारी क्या है TVC। अब ये जो हमारी कुल लागत निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, वो बिल्कुल इस यहाँ से निकल करके इसके समकक्ष चलेगी, बिल्कुल इसके समानांतर चलेगी। जैसी ये चलेगी वैसी ही समानांतर ये हमारी TC चलेगी। अब चूंकि ये C यहाँ पे ये इसका और इसका दोनों का जोड़ है, इसलिए जो TC होगी वो प्रारंभ यहाँ से होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि अल्पकाल में जो लागतें होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक स्थिर लागत होती है और एक परिवर्तनशील लागत होती है। स्थिर लागत हमारी बिल्कुल फिक्स रहती है, वो एक बार उस पर लागत लगाई जाती है, बार बार उस पर लागत नहीं लगाई जाती है, और जो परिवर्तनशील लागतें होती हैं वो बार बार बदलती रहती हैं, जैसे ईंधन हो गया, कच्चा माल हो गया, श्रमिक हो गया, या इस तरह का और कुछ भी। जो हमारी TFC है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, वो हमारी पूरक लागत कहलाती है, और जो TVC है वो प्राइम कॉस्ट यानी मुख्य लागतें कहलाती हैं।
मुख्य लागतें टीवीसी होती है। मुख्य लागतें इसको क्यों कहते हैं? इसको मुख्य लागतें इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन हमारा मुख्य रूप से टीवीसी पर डिपेंड करता है, ना कि स्थिर लागत टीएफसी पर डिपेंड करता है। इसीलिए और टीएफसी केवल और केवल इसकी एक पूरकता को व्यक्त करता है, यानी ये एक इसका पूरक के रूप में यहाँ पे सहयोग करता है, बस इसका मेन रोल नहीं होता है। जबकि मेन रोल किसका होता है? टीवीसी का, यानी जो मुख्य लागत हमारी टीवीसी है, इसी को बदल बदल के ही हम उत्पादन प्राप्त करते हैं।